ओके बच्चों, आपका एसकेडी स्कूल का सेक्शन ए सॉल्व करा दिया था मैंने सेट 2 का। आज की क्लास में सेक्शन बी सॉल्व करने को मिल रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले है आपका डिजाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 20 एलिमेंट with double data type except element in array and perform the following। तो इसमें क्या है, कैलकुलेट एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल ऑड एलिमेंट, यानी जो ऑड टाइप के एलिमेंट हैं, नंबर हैं, उनका सम हो जाए। और साथ ही साथ है आपका कैलकुलेट एंड प्रिंट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एरे। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपका एरे डिक्लेयर किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्कैनर। अब उसमें कहा गया था कि एरे में वैल्यू कैसे स्टोर करनी है, डबल टाइप की। तो डबल टाइप यहां पे एरे लिया जा रहा है, इसलिए 20 एलिमेंट का। उसके बाद लूप चलाने के लिए आई ले लिया, और हमें सम ऑफ ऑड नंबर चाहिए था, तो ये एस ऑड नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 0.0 लिया, और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकालना है, उसके लिए मैक्स और मिन ले लिया है। फिर आपको वेरिएबल के बाद में वैल्यू इनपुट करनी होती है, तो आपने 0 से 20 तक का लूप चलाया और नंबर इनपुट करने होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल छोटा सा ले रहे हैं, 20 नंबर का तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको जानकारी हो जाए। तो यहाँ पर ए नाम का कोई वेरिएबल ले लिया जिसमें आपका सपोज दैट 4 नंबर स्टोर कर लिए। ऐसे करके ले लिया 0 1 2 3। तो जब ये लूप चलेगा, तो जैसे 0 20 छोटा एंटर नंबर कहा, अब आप कीबोर्ड से एक नंबर टाइप करोगे, कहां स्टोर हो जाए, ए के आई वाले बॉक्स पे। तो ए आई क्या है, 0 है, तो ए के जीरो वाले बॉक्स पे ये नंबर स्टोर कर दिया। फिर आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो एंटर नंबर, तो ए के 1 वाले बॉक्स पर ये नंबर स्टोर कर दिया। ऐसे आई प्लस प्लस होके 2 हो गया, एंटर नंबर, तो ए के 2 वाले बॉक्स पे ये। ऐसे 20 नंबर स्टोर हो जाएंगे आपके, ठीक है। 20 नंबर के लिए चलाया गया है। उसके बाद अब हमें आपका जो प्रोसेस कही गई थी उसको परफॉर्म कराना है। तो एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पानी रख दो ये। अब देखो, सबसे पहले क्या किया गया, ए ऑफ 0 पे जो भी नंबर है वो मैक्स और मिन में आ जाए। तो कौन सा नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो 2.5 आपका मिन में भी आ गया और मैक्स में भी आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बदल दे रहा हूं, क्योंकि ये तो पहली नंबर पे मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए ये 8.5 है, ठीक, 8.5 है। तो 8.5 हमारा यहां पर आ गया, ये आ गया। अब लूप जब चलाएंगे तो आप लूप इसको 1 से भी चला सकते हैं, क्योंकि 0 वाला नंबर तो हमने ले ही लिया है। तो 0 वाले नंबर को 0 वाले नंबर से ही मैच कराने से कोई फायदा नहीं है। तो हम यहां पर 1 से चला लें, क्योंकि हमें 8.5 को आगे के नंबरों से मैच कराना है। हाँ, पहला डिजिट, हाँ, तो फिर चेक ही करा लो, क्योंकि इसके लिए कराना पड़ेगा, सही कह रही हो, 0 से ही कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देखो जल्दी से। तो ए ऑफ आई क्या है, 0, तो ए ऑफ 0 पे आपका 8.5 पड़ा है। अगर वो 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 देता है, तो वो नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू करेगा। और सम ऑफ ऑड प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई, तो यानी कि अगर वो ऑड नंबर है तो वो सम ऑफ ऑड में ऐड हो जाएगा। तो इसकी सिंपल सी ऑड की ये कंडीशन है। अब लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे ध्यान दो, क्योंकि ऑड की ये सेपरेट कंडीशन है, जैसे नंबर नीचे आएगा अगर वो ऑड है तो सम ऑड में ऐड होता रहेगा। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पे ध्यान दीजिए कि ये कैसे हो रहा है। तो देखो, 0 वाले नंबर को मैच कराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 वाले नंबर ही हमने मैक्स मिन में निकाला है। हम मान लेंगे आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, और 1 पे आपका क्या है, 9.6। अब आप यहां पर वैल्यू मैच करके देखिए, ए ऑफ आई क्या है, आई प्लस प्लस होके 1 हो चुका है, तो ए ऑफ 1 पे आपका बोलते रहेंगे थोड़ा सा, ए ऑफ 1 पे 9.6 आ जाएगा, और मैक्स में हमारा क्या था, 8.5। तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी।
ट्रू हो जाएगी तो बड़ा नंबर मिल गया, इसका मतलब ये मैक्स में आ जाए तो 9.6 इसमें आ गया। अब ये पुराना जो नंबर था ये हट गया मैक्स से, अब नया नंबर 9.6 आ गया। अब यही चीज यहां मैच हो रही है कि 9.6 क्या 8.5 से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2 पे आपका क्या नंबर मिल रहा है 7.3। अब यहां पे आप सम तो अपना वो देख ही लेगा, यहां पे 7.3 यानी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला चेक करना है हमें। तो मैक्स में क्या है 9.6, तो 9.6 7.3 इज ग्रेटर देन 9.6, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहां आ जाइए 7.3 इज लेस देन 8.6 8.5, तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया हमारा 7.3। फिर लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 3 हो जाएगा, 3 पे हमारा क्या मिल गया 100 मिल गया, तो अब यहां पर 100 आ गया, तो 100 बड़ा है 9.6 से, कंडीशन ट्रू है, तो यहां मैक्स में 100 आ जाएगा। और 100 छोटा है किससे 7.3 से, क्योंकि नया नंबर क्या था 7.3, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और उसके बाद अब हम तो इसी में लेके चल रहे हैं, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर मिल गया है और स्मॉलेस्ट नंबर भी मिल गया है। ऐसे अगर 20 नंबर होंगे तो उसके साथ वो मैच करता रहेगा। उसके बाद लूप फॉल्स हो जाएगा, लूप से बाहर आएंगे तो यहां प्रिंट करा देंगे सम ऑफ ऑड नंबर एस ऑड और लार्जेस्ट नंबर मैक्स में और स्मॉलेस्ट नंबर मिन में। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। हाँ, अगर यहाँ पे सॉर्टिंग करा देते हो तो सॉर्टिंग में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करा दो तो लार्जेस्ट नंबर आपका जो है 0 वाले बॉक्स पे आ जाएगा और स्मॉलेस्ट नंबर 19 वाले बॉक्स पे चला जाएगा। वैसे फिर उसको निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम था ये। हम नहीं आता है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वाला, तब प्रोग्राम सही करने के लिए ये काम कर सकते हो सॉर्टिंग वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न का है यूजर। अब देखो यहां पर साफ साफ लिखा है यूजर चॉइस, तो यूजर चॉइस का मतलब होता है स्विच केस से करो इसको, ठीक है। तो अगर केस 1 है तो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाए, केस 2 है तो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाए। इसमें अगर देखिए तो जरा हम लोगों ने जो लॉजिक डिस्कस किया था जे वाले लूप में, जरा सोचो, ये स्टार्टिंग देखो तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर जे इज इक्वल टू आई हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 हमारा आई से मिलता है। और एंडिंग में जे कहां तक जाएगा 5 तक, और ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसका मतलब j इज लेस देन इक्वल टू 5 और j प्लस प्लस, और i वाला लूप कहां से कहां तक चला दोगे 1 से 5 चला दोगे, बस हो गया। अब यहां देखें तो d e f g h i यानी कि ये फ्लो ऑफ ट्रायंगल वाला है, तो किसी कैरेक्टर वेरिएबल में d ले लीजिए और ch इज इक्वल टू d और ch को बढ़ा दीजिए ch प्लस प्लस, तो क्या होगा वो d e f g h देता रहेगा। और ये वाला जो डिजाइन है ये किसका हो जाएगा, ये स्टार वाले लूप का, आई जे का लूप स्टार वाले लूप का। हाँ तो डिजाइन बना दिया, तो तुम खेलो डिजाइन से। तो ये स्विच केस से है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अब मैं इंपोर्ट से लगाकर जो स्कैनर तक लिखना होता है वो हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे वेरिएबल से लिख रहे हैं। तो यहां पर वेरिएबल में हमें int, देखो लूप चलाने होंगे आई जे के, तो आई जे तो हम ले ही लेते हैं यहाँ पे आई और जे, और चॉइस इनपुट करनी तो ch, चॉइस इनपुट करनी तो ch इंटीजर में हो जाएगा। उसके बाद ये पहला वाले पैटर्न तो हो गया, दूसरे वाले पैटर्न में एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कैर मान लीजिए सी ले लिया मैंने, सी इज इक्वल टू स्मॉल डी स्टोर करा देंगे, बस इतना। उसके बाद मैसेज दे दीजिए SOPLN एंटर 1 इज इक्वल टू, एंटर 1 इज इक्वल टू शेप 1 या पैटर्न 1, पैटर्न 1। दो प्रोग्राम को आपस में जोड़ के स्विच केस से कराया जा रहा है, ठीक है। और SOPLN एंटर 2 इज इक्वल टू पैटर्न 2,
तो अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो पैटर्न 1 प्रिंट होगा और 2 इनपुट करेंगे तो पैटर्न 2 प्रिंट होगा। अब यहां पर एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, तो चॉइस के लिए हम लोगों ने ch ले रखा है, तो ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। उसके बाद अब यहां पर आप स्विच केस लगा देंगे। सीख लो बच्चा, ये कर नहीं पाओगे। स्विच केस स्ट्रक्चर 2 प्रोग्राम कैसे फीड किए जाते हैं, मस्ती में पड़े हुए हो। ठीक है, तो ये आपका केस 1 स्टार्ट हो जाएगा यहां पर। उसके बाद पैटर्न आपको एक बार मैं याद दिला दूं, 1 2 3 4 5 1 अच्छा 2 2 3 4 5 3 4 5 और 4 5 और 5, ये पैटर्न है आपका। तो इसमें हम लोग आई का लूप, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 मिल रही, तो इसलिए आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर जे वाला लूप फॉर जे इज इक्वल टू, अब 1 2 3 4 आई से मिल रहा है इसलिए जे इज इक्वल टू आई, जे इज असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए लेस देन इक्वल टू, और ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू में वही उठा के रख दिया जाता है, और जे प्लस प्लस। हाँ देखो, इसने इसको आई ने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया, और 1 से 5 तक चलेगा, तो पहली लाइन मिल रही नहीं मिल रही, क्योंकि जे वाला लूप एक लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो 1 से 5 चलेगा, पहली लाइन मिल जाएगी। अगली बार आई यहाँ पे 2 दे देगा और 2 से 5 तक चलेगा, तो दूसरी लाइन नहीं मिल रही है, 2 से 5 तक चला के देखना होता है। उसके बाद यहां पर एसओपी में एलन ना लगाना, एसओपी जे प्रिंट करा दीजिए, और इसको बंद किया, और एसओपी एलन से लाइन चेंज करेंगे हम लोग। और उसके बाद आई वाला लूप बंद, और यहां पर ब्रेक, जैसे काम खत्म ब्रेक, यानी एक केस ओवर हो गया। तो बच्चों ये आपका अभी मैंने डिस्कस भी कर लिया है, ये आपका पहला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब आपको दूसरा पैटर्न प्रिंट कराना है, तो यहां पर केस 2, स्विच केस का स्ट्रक्चर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इतने सारे पेपर में बार बार स्विच केस से चीजें हो रही हैं, तो स्विच केस का स्ट्रक्चर ही बच्चा नहीं कर पाता है, वो अलग अलग प्रोग्राम कर देता है, तो उसका नंबर कट जाता है। तो अब हमें ये वाला पैटर्न करना है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो ये स्टार वाला पैटर्न जो होता है उसी के लूप चला देने हैं, और सी एच इक्वल टू हम लोगों ने सी इक्वल टू डी ले रखा है पहले से ही, तो दोनों लूप लिख दीजिए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ये स्टार वाले पैटर्न के दोनों लूप लिख देने और कुछ नहीं करना है। और यहां पे फॉर j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। प्रिंटिंग में क्या प्रिंट करा देंगे, एसओपी में C प्लस प्लस प्रिंट कराएंगे, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले C में D है, D प्रिंट होगा, उसके बाद प्लस प्लस होकर अपने आप E बन जाएगा, फिर जब E प्रिंट हो जाएगा तो फिर प्लस प्लस करके अपने आप F बन जाएगा। तो ये आपका बंद हो गया। उसके बाद SOPLN लाइन चेंज हो जाएगी और आई वाला लूप बंद और ब्रेक से आप स्विच केस से बाहर। उसके बाद लास्ट में हम लोगों को क्या होता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट में SOPLN में रॉन्ग चॉइस डाल दिया जाता है। उसके बाद 3 कर्ली ब्रैकेट बंद, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक स्विच केस और एक क्लास।
आ गया ना, आ ही जाना चाहिए, इतने दिन से पढ़ रहे हो पैटर्न। पैटर्न ही तो पढ़ाया। तो स्विच केस में बस पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके मेनू बनाना होता है, और मेनू बनाने के बाद चॉइस इनपुट कराइए, फिर स्विच CH और कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद केस 1 में पहला प्रोग्राम, और फिर ब्रेक, फिर केस 2 में दूसरा प्रोग्राम ब्रेक, और उसका डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस, इतना स्ट्रक्चर है। ओके नहीं, डिफॉल्ट में ब्रेक थोड़ी ना लगाया हमने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस, काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डबल लेटर सीक्वेंस दैट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। तो डबल लेटर सीक्वेंस क्या है, जैसे विल में डबल एल है ना, बॉल में डबल एल है, टुमारो में डबल आर है। तो आपको दो कैरेक्टर एक साथ तोड़ने पड़ेंगे जो पास पास वाले हों, कॉन्टिग्यूअस कैरेक्टर। तो काउंट एंड प्रिंट नंबर ऑफ डबल, यानी हमें सिर्फ काउंट करना है, जहां की वर्ड प्रिंट कराना है, सिर्फ गिनना है ना। एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया, 4 आए हैं, 1 2 3 और कहीं कोई बचा? So will. हाँ आरब। अब यहां पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे ये अपर केस लोअर केस, इसके हिसाब से इन्होंने सेम समझा है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। सर कन्वर्ट करना है हाँ upper तो case. इसको अपर केस में अगर कन्वर्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। हाँ जल्दी चलाना। ठीक है, तो यहां पे सीधे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5। तो स्ट्रिंग, ऐसा बताओ, इसमें वर्ड तोड़ना है क्या? नहीं सर, वर्ड नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमारा 2 लेटर तोड़ने हैं और आप तुरंत मैच हो जाएंगे। वर्ड नहीं तोड़ना है। तो स्ट्रिंग एस ले लिया हमने, डबल कोट स्टार्ट करो, बंद करो, स्पेस ना देना यहां पर। और उसके बाद वेरिएबल कुछ चाहिए होंगे, जैसे लूप चलाना है, स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए होगी बस, और आपका काउंटिंग करना है, तो C इक्वल टू 0, डबल लेटर वर्ड, SOPLN, एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ सेंटेंस। और S इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन, सेंटेंस इनपुट करना होता है तो नेक्स्ट लाइन, और खाली एक वर्ड इनपुट करना है तो नेक्स्ट, और गोल वाला ब्रैकेट सेमीकोलन। अच्छा यहीं पे 2 अपर केस लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 अपर केस, ये हो गया। उसके बाद बच्चों अब यहां पर आपको लेंथ निकालनी होगी, तो n इज इक्वल टू S डॉट लेंथ, तो जो भी सेंटेंस था उसकी लेंथ निकल आएगी। देन लूप चला दीजिए, फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस। सर n-1 होगा। हाँ 2 कैरेक्टर तोड़ने हैं, जब कभी भी कॉन्टिग्यूअस 2 कैरेक्टर तोड़ने होंगे तो n-1 लूप चलता है, नहीं तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाती है। ये रन टाइम एरर होगी रन करते समय। उसके बाद कैर CH इज इक्वल टू S डॉट कैरेट I, और यहां पे कैर CHR इज इक्वल टू S डॉट कैर एट I प्लस 1। 2 कैरेक्टर ऐसे पास पास वाले तोड़े जाते हैं, I और I प्लस 1 करके। उसके बाद हमें क्या करना था, इसको मैच कराना था। तो इफ 2 कैरेक्टर मैच करने के लिए क्या डबल इक्वल लगाओगे, इक्वल्स लगाओगे, कंपेयर टू लगाओगे? डबल इक्वल से मैच करेंगे। एक सिर्फ स्ट्रिंग को ही इक्वल्स और कंपेयर टू से मैच करते हैं, बाकी कैरेक्टर नंबर सब डबल इक्वल से मैच होते हैं। तो CH इज इक्वल टू अगर CHR है तो यहां पर C प्लस प्लस हो जाए, बस काउंटिंग करनी थी, और इसको कर दो बंद। उसके बाद SOPLN, जैसा भी मैसेज वहां पेपर में दिया होता है वैसे दे देंगे, डबल लेटर
वर्ड इज इक्वल टू प्लस सी, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बंद और क्लास बंद। तो जैसे मैं एक एग्जांपल हल्का सा लेके समझाए दे रहा हूं कि क्या हो रहा है यहां पर, बाकी सारे वर्ड्स के साथ वही होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास बॉल है, बॉल है 0 1 2 3, ध्यान दो कंडीशन तो अपने आप चलेगी। सबसे पहले 0 पे आपका I0 ना, तो 0 पे आपका क्या मिल जाएगा, कैरेट फंक्शन से कैरेक्टर टूटता है तो B टूटेगा, और यहां पर I+1 यानी 0 + 1 1, तो 1 पे क्या मिल जाएगा आपका A, तो यहां B A से मैच होता है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर I++ होके 0 से कितना हो जाएगा 1, तो I पे 1 पे क्या कैरेक्टर टूटेगा A, और I+1 यानी 1 + 1 2, 2 पे क्या टूटेगा L, तो A L मैच हुए, नहीं मैच हुए, कंडीशन फॉल्स। फिर I++ होके 2 हो जाएगा, 2 पे आपका L टूटा ये वाला, और फिर 2 + 1 3, 3 पे भी आपका L टूटा ये वाला, तो L L दोनों मैच हो गए तो C++ हो गया। तो ऐसे ही हर वर्ड तक पहुंचेगा वो एक एक करके, तो जहां जहां डबल लेटर होंगे वहां वहां कंडीशन ट्रू होगी, C++ हो जाएगा। तो ये 4 बार होगा उस सेंटेंस के हिसाब से। लूप से बाहर आए और सी को प्रिंट करा दिया, 4 प्रिंट हो गया, बस इतना ही है इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे टिकट का, बहुत बार करा चुके हैं हम लोग। रेलवे टिकट है, इसमें आपका नेम है कस्टमर का, कोच का टाइप है, और मोबाइल नंबर है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। अब इसमें कहा जा रहा है एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसके बाद एक्सेप्ट में आपको क्या करना है, नेम, कोच और मोबाइल नंबर इनपुट करना है। मोबाइल नंबर और अमाउंट, कितने की टिकट, जैसे रेलवे में टिकट जाते हैं ना, तो ये चीज़ें तो चाहिए ना, उसको नेम चाहिए, कौन सा कोच चाहिए, स्लीपर या AC नॉन AC, वो सब बताओ। मोबाइल नंबर वगैरह मानता है, और फिर कितने का वो टिकट पड़ेगा वो तुम्हें अमाउंट देना होगा। तो ये चीज़ें इनपुट कराओ। फिर कहा जा रहा है कि अगर आपने कोच जो है फर्स्ट AC चुना है तो आपका 700 रुपये और पड़ेगा। जो टिकट का अमाउंट मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जा रहे हो तुम्हारा 650 रुपये का टिकट है, और AC फर्स्ट AC में जा रहे हो तो 700 रुपये और पड़ जाएंगे। 650 तो टिकट का ही अमाउंट था जनरल, और AC वाला कोच ले रहे हो तो 700 रुपये और जोड़ दो, ऐसे है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपका सेकंड AC है तो 500 रुपये जुड़ जाएंगे, थर्ड AC है तो 250 रुपये, और स्लीपर है तो 50 रुपये। जनरल में कोई चार्ज अलग से नहीं, जितना टिकट का चार्ज है बस उतना ही रहेगा। ठीक है ना? स्लीपर का है 50 रुपये, जनरल भी होता है ना, तुम टिकट लेकर जनरल में भी बैठ सकते हो, उसको चेक कराने की जरूरत नहीं, जहां चार्ज लेना है उनको वहां चेक कराना है, अदरवाइज नहीं। पैसा तो लगेगा, एक्स्ट्रा चार्ज जो है ये AC और थर्ड AC नॉन AC इसका नहीं पड़ेगा। अभी जैसे यहां से समझ गए होगे यार, इतने छोटे थोड़ी ना। अब ये फंक्शन का भी स्ट्रक्चर लिख लो फटाफट, कैसे। क्वेश्चन पेपर तो आप लोगों के पास ऐप में है। अब इसमें कंस्ट्रक्टर वगैरह ये सब आएगा ना, इसको देखो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 6, क्लास का नाम है, आप इंपोर्ट वाली लाइन रहेगी, क्लास का नाम रेलवे टिकट, हाँ रेलवे टिकट, ये नाम लिया है। अच्छा, अपर केस लोअर केस का पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। फिर आपके वेरिएबल्स में आपका स्ट्रिंग में कस्टमर का नाम है, और साथ में कोच भी चाहिए, तो हम स्ट्रिंग में ही, क्योंकि कोच है तो मैं सामने ही ले रहा हूं, आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। फिर लॉन्ग में मोबाइल नंबर ले लीजिए, और अमाउंट ये सब डबल में ले लीजिए, टिकट का अमाउंट इतना है, और एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज ले रहे हो उसका चार्ज जोड़कर टोटल AMT में स्टोर करना है। ये वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर कर दिए जाते हैं।
उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाना है आपको। तो कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर में इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू डालना होता है। क्या चीज छूट गया क्या? अच्छा, रेलवे, ठीक। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए था? नेम। तो नेम का डिफॉल्ट वैल्यू डबल कोट्स में ऐसे दे दिया जाता है, कोच। इसका भी स्ट्रिंग टाइप का है, डिफॉल्ट वैल्यू ये रहेगा। कंस्ट्रक्टर में ये काम किया जाता है, ध्यान से देखो। MOVNO इक्वल टू 0L, लॉन्ग वैल्यू डिफॉल्ट की 0L होती है। और आपका AMT इक्वल टू TOT AMT, ये दोनों डबल टाइप की वैल्यू हैं, इसलिए इसमें 0.0D लिख देंगे। टोट AMT 0.0D। उसका भी कंस्ट्रक्टर खत्म। कंस्ट्रक्टर बस इतना ही किया जाता है। सबसे आसान तो कंस्ट्रक्टर ही होता है। उसके बाद वैसे फंक्शन में इसमें सारे कुछ आसान ही है, क्योंकि इनपुट तो करना है। अब कौन सा नेक्स्ट फंक्शन है आपका? वॉइड इनपुट, वॉइड एक्सेप्ट, वॉइड एक्सेप्ट। अब जहां कहीं भी वैल्यू इनपुट करानी होती है, स्कैनर वाली लाइन डालनी होती है। उसके बाद अब सिक्वेंसली आपको इनपुट करना चाहिए, जो जो चीजें हैं वो सिक्वेंसली इनपुट करना चाहिए। हम यहां पर एक साथ लिखे ले रहे हैं जो जो चीजें थी। नेम था, कोच था, और टिकट अमाउंट, नहीं मोबाइल नंबर भी था। 4 चीजें इनपुट करनी है। एंटर नेम कॉमा कोच कॉमा नेम कोच मोबाइल नंबर कॉमा और अमाउंट। ये 4 चीजें इनपुट करनी है। ये अलग अलग लाइन में इनपुट कीजिएगा पेपर में। तो नेम इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा बताओ, कोच में नेक्स्ट लाइन लोगे? नहीं लोगे। अरे एक ही वर्ड तो है वो। नहीं भाई, जैसा इनपुट दिया है उसमें वैसे करना। AC और नॉन AC जो भी उसमें दिया है स्लीपर, वो एक ही वर्ड के लिए है। नहीं लेंगे। SC डॉट नहीं करेंगे। SC डॉट नेक्स्ट। हाँ, आप अपनी पोजीशन चेंज कर लो। उसके बाद हमें क्या चाहिए? मोबाइल। SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग। उसके बाद हमें अमाउंट चाहिए। AMT इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। बस इतना ही इनपुट है, और आपका 2 नंबर पक्का, ये 2 या 3 नंबर का होता है पक्का। इतना काम करा लिया, हो गया है। इतना ही आएंगे ना? अरे इतना तो आना ही चाहिए यार, अगर ये भी नहीं कर पाया तो बेकार है। अगर वीडियो देख ली होती, या कुछ बच्चों ने समझदारी की, वो तुम्हारे साथ ही ज्वाइन किए थे, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा बैच लेकर 7 से 8 वाला और फंक्शन और सब पढ़ लिया, तो उनका बहुत अच्छा हो गया SKD वाले बच्चों का। उसके बाद फिर अब आपको यहां पे वर्ड अपडेट बनाना है। वर्ड अपडेट, कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया, और इसमें आपको चेक करना है कोच। कोच, और क्योंकि ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन है, वर्ड्स का है, तो क्या लगाओगे? इक्वल्स इग्नोर केस।
लेकिन हाँ इक्वल्स इग्नोर केस लगा लो, ज्यादा अच्छा है। डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और सबसे पहले क्या लिखना है, फर्स्ट एसी। ये कंडीशन हो गई तो उसमें हमारा टीओटी एएमटी था ना, हाँ टीओटी एएमटी इज इक्वल टू एएमटी प्लस 700 रुपए उसके पड़ रहे हैं। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाना है। हाँ अब ये एलसिफ लग जाएगा, एल्स इफ 15 और यहां पे आ जाएगा आपका सेकंड एसी। तो इसमें कितना हो जाएगा, 500 रुपए। फिर उसके बाद सारी घरेलू बात कृष्णा आज ही कर लोगे? हम जानते हैं तुमको आता है, लेकिन फिर भी आ गए हो तो कम से कम ध्यान दे दो। अब यहाँ क्या, बस वही अमाउंट चेंज कर देना है और यहाँ पे थर्ड एसी हो जाएगा। थर्ड एसी तो आपका 250 है, और लास्ट वाले को हम लोग स्लीपर को एल्स में कर देंगे। अब गलत में कोई पूजा वूजा तो होगी नहीं तुम्हारी, तो यहां पे 50। एक्चुअली जिसके पास जो है पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होते उसके पास यही वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर व्हाइट वाली शर्ट पहन के गए एग्जाम देने तब, बृहस्पति हुआ तब। सर अगर एलसीएफ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं वो एल्स ऑप्शनल है ना, आप चाहो एल्स को एल्सिफ में ही कन्वर्ट कर दो, लास्ट में फिर एल्स नहीं लगेगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जो दिया है बस उसको ही करना है। अब जैसे कि यहाँ हाँ एक चीज, हाँ ये पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन में पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन में एल्सिफ ही लगाओ, एल्स ना लगाओ, क्योंकि अगर उसने स्लीपर और इसमें से कोई दिया ही नहीं कोच, तो एल्स में जो है स्लीपर वाला चार्ज लग जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो ठीक है। अच्छा तुम यही पूछ रहे थे? अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे साथ मजाक करना चाह रहे थे तो कर लिया हमने, सॉरी। तो बिल्कुल ये एल्सिफ लगेगा, रीजन है। मतलब अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। ये तो ठीक था यार। तो यहां पे आपका हो जाएगा स्लीपर, तो इसमें 50 रुपए हो जाएंगे। अब ये कैलकुलेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद वर्ड डिस्प्ले बनेगा, वर्ड डिस्प्ले,
और वर्ड डिस्प्ले में ये सारी चीजें आपको प्रिंट करा देनी, नेम, कोच, टोटल अमाउंट एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें प्रिंट करा देनी है। तो मैं यहां पर मैसेज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ वेरिएबल के नाम प्रिंट करा दे रहा हूं। जैसे नेम प्रिंट कराना है, आप मैसेज देके प्रिंट करा सकते हैं, SOPLN। कोच प्रिंट कराना है और SOPLN। मोबाइल नंबर प्रिंट कराना है और लास्ट में टोटल अमाउंट कितना पड़ा ये प्रिंट कराना है। तो ये आप TOT MOB, फिर ये आप डिस्प्ले बंद कर दीजिए। फिर यही क्वेश्चन है जिसमें आपको पब्लिक वर्ड में भी लगाना कंपलसरी है। अच्छा, रह गया टोटल अमाउंट, AMT, टोटल AMT। ओके, उसके बाद PSVM, पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन, रेलवे टिकट, OBJ is equal to new देखो, ऐसे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है ना एग्जाम से बचने का, एक्सीडेंटे करा लो। गार्जियंस को कैसे बताएं? कहाँ आ सकता है? मतलब जान निकल रही हो तब भी जो है अंदर से जान निकाल लेंगे, हैं? OBJ डॉट एक्सेप्ट, फिर OBJ डॉट अपडेट, फिर OBJ डॉट डिस्प्ले, फिर कर दीजिए इसको बंद पब्लिक स्टैटिक वर्डमैन क्लास। अब जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऊपर डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वापस लौटे OBJ डॉट एक्सेप्ट से एक्सेप्ट पे जाओगे और वहां पे जो वैल्यू इनपुट करनी थी वो इनपुट हो गई। फिर नीचे यहाँ आओगे, OBJ डॉट अपडेट से अपडेट पे जाओगे और वहां पे जो 700 500 है, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। फिर OBJ डॉट डिस्प्ले से प्रिंटिंग हो जाएगी। 7 और 8 जा सकते हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम इस टाइप का प्रोग्राम कभी भी आ सकता है, जो पहले आता था बीच में अभी बंद कर दिया गया है 5-6 सालों से। तो स्विच केस से ही है ये भी मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। अच्छा, जैसे ऊपर वाला प्रोग्राम हमने यूजर चॉइस लिखा था ना, तो स्विच केस से कराया। अगर आप चाहो तो स्विच केस से ना करो, आप इफ एल्स इफ के हिसाब से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। असल में स्विच केस का स्पेशली मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि उसमें मेनू नहीं बनाओगे, हमने कहा स्विच केस ना लगाओ, उसकी स्विच केस की जगह पे कंडीशंस लगा दो, मेनू तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसमें आपका चॉइस अगर 1 है तो नंबर पैलेंड्रोम चेक हो जाए, चॉइस 2 है तो नंबर नीवन चेक हो जाए। पैलेंड्रोम का मतलब है उल्टा नंबर सीधा नंबर एक जैसा होना चाहिए, जैसे ये आपका 1 2 1 पढ़ो या 1 2 1 पढ़ो, सेम है। ऐसे ही नीवन नंबर में कोई भी नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो नीवन है। कोई भी नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट से हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल पढ़ा था? 128 नीवन नंबर वाला कुछ ऐसे था। जैसे ये है नीवन नंबर में, देखो इसका 81 का सम ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा?
9, और 9 से ये 81 डिवाइड होता है, तो नीवेन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पे वेरिएबल से ही लिख रहा हूं मैं, तो एक नंबर इनपुट करना है तो नम ले लेंगे, और लूप तो चलाना ही पड़ेगा तो आई ले लिया, रिवर्स भी करना पड़ेगा तो यहां रिव ले लिया, और क्या चाहिए होता है, सम करना पड़ेगा नीवेन नंबर में, तो यहां पे सम इज इक्वल टू 0 ले लो। इतने वेरिएबल से हो जाना चाहिए एसओपी एलएन, और ये वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर केस के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पर एंटर अ नंबर और नम इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट INT, एक नंबर इनपुट कर दिया, फिर मेनू बना दीजिए एसओपी एलएन, एंटर 1 इज इक्वल टू पैलेंड्रोम नंबर, और एसओपी एलएन एंटर 2 इज इक्वल टू नीवेन नंबर। उसके बाद एंटर चॉइस, एंटर चॉइस CH इज इक्वल टू, CH मैंने लिया ऊपर, CH नहीं लिया, CH इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। अब चॉइस इनपुट हो गई है, अब आपको स्विच लगाना है, स्विच CH कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, केस 1, और यहां पे फॉर लूप लगा दीजिए डिजिट एक्सेप्शन वाला, I इज इक्वल टू नम I ग्रेटर देन 0, I डिवाइड इज इक्वल टू 10। अब यहां पे हम लोगों को क्या रिवर्स करना ना, तो रिव इज इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस I मॉड 10। उसके बाद इफ कंडीशन में यहीं पर चेक करा लेना है, इफ रिव इज इक्वल टू अगर नम है तो एसओपी एलएन पैलेंड्रोम नंबर, एल्स नॉट। उसके बाद आपका ब्रेक लग जाएगा, एक्चुअली बच्चों मैं यहाँ पे ज़्यादा समझाने के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट यहाँ पर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं इस पेपर के, बाकी मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप वहाँ से देखते रहें, यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएं, इसलिए मैं ज़्यादा समझाने के चक्कर में पढ़ रहा हूँ। ये रिवर्स का लॉजिक है, आपको आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो रिवर्स वाला सीधे वाले नंबर से मैच होने पर पैलेंड्रोम आ जाएगा। उसके बाद केस 2, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा, फॉर I इज इक्वल टू नम I ग्रेटर देन 0, I डिवाइड इज इक्वल टू 10, और यहां पे सम करना है हमें, सम इज इक्वल टू सम प्लस I मॉड 10, सम हो गया। उसके बाद आपको इफ जो नंबर है नम, अगर ये अपने सम से डिवाइड होता है, अपने सम से, तो अगर 81 था तो 81 का सम ऑफ डिजिट 9 आ जाएगा, और 81 9 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो आपका यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आप यहां पर नीवेन नंबर लिख सकते हैं, एसओपी एलएन नीवेन नंबर।
एल्स नॉट। उसके बाद आपका ब्रेक लगेगा। स्ट्रक्चर समझ लेंगे तब भी बहुत फायदा हो जाएगा कि स्विच केस में ऐसे लिखा जाता है। और फिर डिफॉल्ट, रॉन्ग चॉइस, और इसको कर दीजिए बंद। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूं, बाकी आप लोग की जैसी मर्जी। ठीक है, बाकी मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन वही पैटर्न वाला है जो मैंने उसमें दिया था, किसमें, टेस्ट में। तो देखो यहां पर ये फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें वॉइड पॉलीगॉन नाम का फंक्शन है जिसमें n और ch दो वेरिएबल हैं, और यहां पे बताया गया एग्जांपल में n अगर 2 है और ch में a है, तो a जो है n का मतलब नंबर ऑफ रो से है, ये नंबर ऑफ कॉलम से है। तो दो रो में दो दो आपके a प्रिंट हो जाएं। उसके बाद दूसरा फंक्शन है, इसमें x और y है। तो x में अगर 3 है, y में 4 है, तो आपका 3 रो है और 4 कॉलम है, तो उसके हिसाब से आपका एट द रेट ऑफ का साइन आ जाए। और तीसरा वाला जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ ये वाला हैश वाला पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो सिर्फ एग्जाम्पल चेंज कर दिया गया इनपुट आउटपुट, बाकी प्रोग्राम आपका ये बोर्ड का है, आ चुका है। ठीक है, तो ये मैं कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्लास हमेशा इसमें ओवरलोड कर दिया जाता है। क्लास ओवरलोड, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और पहला फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन वॉइड पॉलीगॉन है, क्या था, पॉलीगॉन। इसमें आपका INT n और कैर CH है। तो इसमें मैं एग्जांपल भी याद करके बताया दे रहा हूं कि n इज इक्वल टू इसमें 2 मान के चल रहे हैं, और CH इज इक्वल टू इसमें आपका a मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब a जो है आपका ऐसे प्रिंट हो जाना है, ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से ट्राई करो। इसमें लूप क्या रहेंगे, फॉर INT I इज इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू n, और I प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट खोला, फॉर INT j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू, हाँ n, अगर I कह देते तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, n क्योंकि दो दो बार चल रहा है ना, और j प्लस प्लस। उसके बाद यहां पे SOP आपको क्या CH प्रिंट करा देना है, और फिर SOP ln लाइन चेंज करा दिया, और फिर इसको लूप को बंद कर दिया और फंक्शन क्लोज कर दिया। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट, पहला फंक्शन। उसके बाद फिर वॉइड पॉलीगॉन, पॉलीगन, इसमें ब्रैकेट में INT x, INT y, यहां पे x इज इक्वल टू माना जा रहा है 3 और y इज इक्वल टू माना जा रहा है 4।
तो यानी कि 3 रो है और 4 कॉलम, और उसमें एट द रेट ऑफ का साइन प्रिंट कराना है, यानी एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, ये 3 बार कराना है। ये आउटपुट चाहिए। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू, एक्स में रो है ना, हाँ ठीक, और आई प्लस प्लस, फिर फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू 1 और जे इज लेस देन इक्वल टू वाई और जे प्लस प्लस, और यहां पर एसओपी में कैरेक्टर प्रिंट कराना है एट द रेट ऑफ का साइन, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में प्रिंट करा के बंद कर दीजिए। उसके बाद एसओपी एलन लाइन चेंज कर दीजिए, और यहां पर ये फंक्शन बंद, क्लास बंद, सॉरी लूप बंद आई वाला और फंक्शन बंद, तो ये आपका हो गया। अब एक छोटा सा पैटर्न प्रिंट करना है लास्ट इसमें, void पॉलीगन ब्रैकेट में, इसमें कुछ नहीं, और इसमें आपका कितनी लाइन का है, ये 4 लाइन का हैश प्रिंट कराना है। तो जैसे ये स्टार प्रिंट कराते थे बस उसी जगह पर हैश कर देंगे, ऐसे 4 लाइन है। फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट, फॉर आई एन टी जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि शेप चेंज हो रही है, जे प्लस प्लस, और इसमें आपको स्टार की जगह पर हैश प्रिंट करा देना है, और लाइन चेंज कर दिया, और इसको कर दिया बंद, और फिर फंक्शन बंद कर दिया, और उसके बाद क्लास बंद कर दी। आप चाहें तो पीएसबीएम बना सकते हैं और फिक्स्ड वैल्यू भेज सकते हैं, वरना यहीं पे एंड ऑफ क्लास, एंड ऑफ क्लास। तो बच्चों इस तरीके से आपका पेपर हो गया है। मैंने हर वीडियो में लास्ट में बताया कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बच्चे, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप कहीं से भी मुझसे कनेक्ट करके अपना पेपर भेज सकते हैं जो आपके स्कूल का है, और उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाकी मेरा अपना जावा मतलब रामजी सर नाम से, जावा मतलब रामजी सर नाम से मोबाइल ऐप भी है, उसमें मैंने आपके लिए 9th वाले बच्चों के लिए अलग और 10th वाले बच्चों के लिए अलग एक कोर्स भी लॉन्च किया है बहुत ही कम कीमत पर। आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और 1-1.5 महीने में ही आप बहुत अच्छा आउटपुट पाओगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।